बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पिछले साल की बात है, एक दोस्त गोल बाजार सरगोधा शॉपिंग कर रहा था। उसकी बेटी का फोन आया कि अब्बू आपके दामाद ने मुझे फारिग कर दिया, अलहदगी दे दी है, फौरन आएं और मुझे ले जाएं। बेटी की ये बात सुनकर वो दोस्त बाइक दौड़ाता घर को वापस चला, उन्हीं सोचों में गुम होगा। रास्ते में चलती बाइक पर हार्ट अटैक हुआ, बिजली के पोल से टकराया और वहीं सड़क पर जान दे दी। बज़ाहिर ये बात इतनी सी है कि हार्ट अटैक हुआ और बंदा फौत हो गया, वक्त मुकर्रर था, लेकिन कोई बात तो थी जो एक अच्छे भले सेहतमंद आदमी की अचानक मौत का बाइस बनी। उसमें कहीं न कहीं तो इंसानी गलती ने भी अपना हिस्सा डाला होगा। अलहदगी के कुछ दिन बाद में बच्ची से मिला और पूछा कि बीबी 3 बच्चों के साथ खावंद ने जो तुम्हें छोड़ दिया, क्या बात हुई थी? तुम्हारा फर्स्ट कजन भी तो था। उस बेटी ने जो भी वजह बताई वो मुझे समझ नहीं आई। इल्जामात की एक लंबी फहरिस्त थी, लेकिन वो साहिबजादी मुझे कहीं भी ये न बता सकी कि मामलात की बेहतरी के लिए खुद उसने क्या किया। एक बात मैंने बतौर खास नोट की कि मोहतरमा के हाथ में 1.5 लाख वाला आईफोन था। मरहूम दोस्त मेरे रिश्तेदार भी थे। उनका साबका दामाद आलीज़े तालीम याफ्ता और एक मोहतरम इदारे में स्कूल टीचर है। चंद दिन बाद में बतौर खास उसे मिलने गया। पूछा कि जवान, तुम जो इतनी इंतहा पर पहुंचे, अपने बच्चे तक छोड़ दिए, क्या तुम्हें बच्चे प्यारे न थे? हुआ क्या था? किस बात ने तुम्हें इतना मजबूर किया? वो बोला कि सर, मेरी 2 सालियां हैं, दोनों इंतहाई अमीर घरों में ब्याही हुई, कोठियों, कारों और नौकर चाकरों वाली। जब भी मेरी बीवी अपनी बहनों को मिलकर आती, मेरे घर झगड़ा शुरू हो जाता। मुझे बात बात पर गरीबी के ताने मिलते। मैं 40,000 माहाना का मुलाजिम हूँ, जितना कर सकता था इंतहाई हद तक किया, लेकिन अब बात बर्दाश्त से बाहर थी। इसने मजीद कहा कि मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी थी। मेरे पास 3,000 वाला मोबाइल है। बेगम को मैंने आईफोन लेकर दिया। फिर कार का मुतालिबा हुआ, बैंक लोन से कार लेकर दी। पुराना फ्रिज बेचकर किस्तों पर फुल साइज नया फ्रिज लिया। फिर एयर कंडीशनिंग का कहा गया, एयर कंडीशनिंग लेकर दिया। इस सब के बावजूद ताने ही ताने, मैं अपनी नजर में ही हकीर बन चुका था। अलहदगी वाले माह बिजली का बिल 30,000 आ गया। 40,000 कल तनख्वाह में से मैं किया करता। 10,000 तो सिर्फ माहाना दूध का बिल बनता था। ऊपर से बेगम की फजूल की बातें। मैं पहले ही बेगम की पिछली लामहदूद ख्वाहिशात से तंग था, बिल्कुल नाक में दम आ चुका था। फौरी झगड़ा इस बिल पर हुआ और बात उस इंतहा तक पहुंची। ये बात करते करते वो रो पड़ा। सारी बात सुनकर मैंने अपना सर झुकाया और घर वापस आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को कम अज कम ख्वाहिशात के साथ जिंदा रहना बताया। उस वक्त वो अलहदगी याफ्ता बेटी अपने शादीशुदा भाई के 3 मरला मकान के ऊपर वाले एक कमरे में रह रही है। जब बिजली बंद हो तो इस कमरे में बंदा ऐसे हो जाता जैसे भट्टी में दाने भुनते हैं। ना ऊपर वॉशरूम है और ना किचन। बच्चे नीचे जाएं तो उनकी ममानी थप्पड़ लगाकर ऊपर वापस भगा देती है। 26 साला लड़की सिर्फ 1 साल में 50 साल की अम्मा नजर आती है। सुना है किसी प्राइवेट स्कूल में 9-10 हजार की नौकरी भी शुरू कर दी है। नाजरीन, इसी तरह की एक और कहानी मुलाहिजा करें। तलाक के बाद मैंने जीना सीखा। मेरा नाम सिद्रा है। एक आम सी शर्मीली सी लड़की जो ख्वाब आंखों में सजाकर ब्याही गई थी। मेरा निकाह फैजान से हुआ, जो बज़ाहिर एक पढ़ा लिखा, खुश अखलाक और दीनदार इंसान था। रुखसती के दिन सब ने दुआएं दी थीं और मैं सोचती थी अब मेरी नई दुनिया आबाद होगी। पहले चंद दिन बहुत अच्छे गुजरे, मगर जैसे ही महीना गुजरा फैजान का रवैया बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर डांट, बेइज्जती और शक। हर वक्त मुझ पर इल्जाम लगाता कि मैं ससुराल को अहमियत नहीं देती या माँ बाप की बातें लेकर आई हूँ। मैं खामोश रही, सास की सख्त बातें भी सुनी, शौहर की मार भी बर्दाश्त की, लेकिन अपने माँ बाप को कुछ न बताया, सिर्फ उस डर से कि कहीं वो परेशान ना हो। फैजान हर वक्त गुस्से में रहता, कई बार मुझे तलाक की धमकियां भी देता। एक रात जब मैं बीमार थी और दवा मांगी, उसने कहा, ये घर अस्पताल नहीं, जा अपने बाप के घर इलाज करा ले। अगले दिन उसने बगैर किसी बात के मुझे तलाक दे दी। सिर्फ एक गुस्से में, बगैर किसी शर्म या लिहाज के। 3 लफ्ज मेरे मुंह पर दे मारे, मैं तलाक देता हूं।
माँ बाप के घर वापस आई तो सारा मोहल्ला बातें करने लगा। लोग मुझे देखकर सरगोशियां करते, कुछ कहते क्या कमी थी उसमें, जैसे सब कसूर मेरा हो। मैं दिनों रोई, रातों को जागती रही, खुद से नफरत होने लगी। लेकिन एक दिन आईने में अपनी आंखें देखें तो लगा जैसे वो पूछ रही हूं, कब तक रोती रहेगी। मैंने खुद को समेटा, दोबारा पढ़ाई शुरू की, एक स्कूल में टीचर बन गई। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बच्चों की मुस्कुराहटों ने जीने का हौसला दिया। मैंने सीखा कि मेरी पहचान किसी मर्द की बीवी होना नहीं, मैं खुद एक मुकम्मल इंसान हूं। आज मैं वो औरत हूं जो दूसरी मजबूर लड़कियों को सहारा देती है, उन्हें सिखाती है कि तलाक आखिर नहीं, एक नया आगाज है। नतीजा, तलाक का मतलब बर्बादी नहीं, ये एक तल्ख तजुर्बा जरूर है, मगर इससे जिंदगी रुकती नहीं। जो औरत इस राख से खुद को दोबारा जला दे वही असल फातेह होती है। अगर आपको ये रूह परवर वाकया अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।